हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू विल गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? देखो ध्यान से। तो हमें ये पर्टिकुलर सोल्यूशन क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना है। उसके लिए इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अब ये नंबर जिसकी बात हो रही है, नंबर हमें पता ही नहीं है किस नंबर की बात हो रही है। तो जब आपको नंबर के बारे में नहीं पता होगा तब हम कोई भी वेरिएबल लेट कर लेंगे। तो मेनली हम एक्स लेट करते हैं, तो लेट द नंबर बी एक्स। ओके, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब बोल रहे इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करो, तो x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अब बोल रहे हैं कि इसको जो ये चीज आई है इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 1/2 के साथ। हमने कर लिया मल्टीप्लाई। ओके, यू विल गेट 1/8। तो आपको क्या बनेगा? मिलेगा 1/8, सॉरी 1/8। इस तरह से देखो, ये बन गई आपकी क्या? इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने इंपॉर्टेंट था, अब सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो, ये इधर डिवाइड में एक चीज देखो, सबसे पहले इक्वेशन कब सॉल्व होगी? जब वेरिएबल अकेला होगा। वेरिएबल अकेला कब होगा? जब इसके साथ कोई नहीं होगा। साथ कोई नहीं होगा जब ये दोनों चीजें उड़ के उधर चली जाएंगी। तो उधर भेजने के लिए हमें अब देखना है कैसे भेजेंगे हम उधर, तभी जाके वेरिएबल अकेला होगा। जब वेरिएबल अकेला होगा इक्वेशन सॉल्व होगी, इक्वेशन सॉल्व होगी, आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू ये 1/8 एज इट इज लिखेंगे। ये जो इधर से उड़ा इधर आया डिवाइड में होगा, क्या आ जाएगा? 1/2। x माइनस 1/2 एज इट इज लिखा मैंने, इक्वल टू 1/8 एज इट इज। अब डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ओके, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो अगर कटिंग हो जाती है, ये इसके टेबल में आ रहा है, कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/2 एज इट इज इक्वल टू 1 1 जा 1 अपॉन 4 1 जा 4। इस तरह से समझ आ गई। अब देखो, ये इधर माइनस में 1/2, उधर जाएगा प्लस में। क्यों भेजना है भाई? इसलिए भेजना है क्योंकि वेरिएबल को अकेला करना है। क्यों अकेला करना है? कि वेरिएबल जब अकेला होगा तभी तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आएगी। तो इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू 1/4 प्लस हो जाएगा 1/2। तो x इक्वल टू ऐसा में हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है, ठीक है, अर्लियर क्लासेस में भी, और आपने भी सीखा हुआ है अपनी 7th क्लास में, 6th क्लास में। ओके, तो इन दोनों को सेम करना होता है डिनोमिनेटर। तो सेम करने के लिए हम 2 को 4 बना सकते हैं, तो 2 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को ऊपर भी करेंगे, 4 बन जाएगा, नीचे ऊपर जो मर्जी बने। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 प्लस 2 1 2 अपॉन 2 2 4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखा, ऊपर क्या हो जाएगा? 2 और 1 3। तो ये आ जाएगी आपकी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यही आप नंबर्स के बारे में पूछ रहे थे कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और सॉरी 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, और रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो 1/8 ही मिलेगा। वो चेक कर सकते हो आप, चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देयरफॉर द नंबर इक्वल टू, देयरफॉर द number equal to 3/4। दिस इज द आंसर। ओके, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहे हैं? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। देखो पेरीमीटर क्या हुआ है, जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल ही तो बनाया है, ये क्वेश्चन को मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर ही फिट किया है। तो पेरीमीटर हो गया इसकी बाउंड्री, यहां से पूरा वहां, उधर से ऊपर, इधर से इधर, इधर से इधर क्लोज कर देना, ये इसकी बाउंड्री होगी। ये हो गया पेरीमीटर। बोल रहे पेरीमीटर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, इस तरह से स्विमिंग पूल है कोई, उसका पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो 154 मीटर दिया है। तो मैं लिख लूंगा जो मुझे दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर इक्वल टू 154 मीटर। ये आ गया पेरीमीटर। उसके बोल रहे इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। देखो, ये होती है इसकी ब्रेड्थ, ये होती है इसकी ब्रेड्थ, और ये होती है इसकी लेंथ। बोल रहे हैं जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से दुगनी और 2 ज्यादा है। ब्रेड्थ से दुगनी और 2 ज्यादा। अब देखो, ब्रेड्थ नहीं पता तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे? तो इसलिए हम ब्रेड्थ को क्या मानेंगे कि ब्रेड्थ x है। लेट द ब्रेड्थ बी x, लेट द ब्रेड्थ बी x। मीटर भी लिख दो साथ में लिखना है, तो ब्रेड्थ हमने x मीटर मान लिया। लेंथ जो होगी इसकी दुगनी और 2 ज्यादा है। ब्रेड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ सॉरी लेंथ इसकी दुगनी और 2 ज्यादा है, तो लेंथ इक्वल टू दुगनी, इसका दुगना क्या होगा? 2x,
है ना, ट्वाइस का मतलब दुगना, तो इसका दुगना क्या होगा 2x और 2 ज्यादा +2 यहाँ पे मीटर लिख सकते हो आप, ना लिखो तो लास्ट पे फाइनल आंसर में भी लिख दो डायरेक्ट। ओके, ये होगी आपकी ब्रेड्थ, ये होगी आपकी लेंथ। अब आपको पैरामीटर दिया हुआ है तो पैरामीटर की जगह हम पैरामीटर का फार्मूला यूज करेंगे, तो उसमें से हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेंगे। तो ये पता होना चाहिए ना, जो चीज दी है उसका कोई मकसद है इसलिए दी है, तो उसी को यूज करेंगे हम। तो सिंस हमें दिया हुआ था क्या, पैरामीटर इक्वल टू क्या दिया हुआ था 154 मीटर दिया हुआ था। अब पैरामीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर का फार्मूला, किसके पैरामीटर का फार्मूला, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पैरामीटर की जगह हम फार्मूला लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 154 का 154, 2 का 2 लिखेंगे, इंटू लेंथ की जगह क्या लिखेंगे, लेंथ हमारे पास कितनी है 2x प्लस 2, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 2 प्लस ब्रेड्थ की जगह क्या आएगा x, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 154 का 154। देन नेक्स्ट देखो, अब ये 2 जो है ना, 2 का रिलेशन इस पूरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 2x प्लस x विल बी 3x इक्वल टू 154, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 2। ओके, ये हो गया 2x प्लस x कितना हो गया 3x, और ये +2 एज इट इज रखेंगे, +2 एज इट इज रखेंगे। ओके, अब ये 2 के टेबल में आ रहा है, कट भी कर सकते हो डिवाइड भी कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2 7 14, 1 बचा, आगे गया 2 7 14, 2 77 154 होता है। अब ये 2 इधर प्लस का उधर भेजेंगे माइनस का होगा, है ना, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो x को अकेला करना पड़ेगा, ये 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, 3x इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 75। अब ये इधर 3 मल्टीप्लाई में इसके साथ, उधर जाएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो x विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो ये 3 के टेबल में आ रहा है, कट भी कर सकते हो डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन कट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत फायदा देगा हायर क्लासेस में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, आगे गया 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू कितना हो गया 25, x इक्वल टू 25 मीटर। ये आपका क्या आ गया, x क्या था ब्रेड्थ, देयरफॉर ब्रेड्थ आ गई आपकी कितनी, देयरफॉर ब्रेड्थ इक्वल टू कितनी आ गई 25 मीटर। अब लेंथ निकालनी है, तो लेंथ के लिए बोल रहे हैं ना क्या निकालो, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल, ब्रेड्थ निकाल दी। अब लेंथ निकालने के लिए हमें पता है लेंथ को हमने क्या माना है ये चीज, तो यहाँ पे हमने x की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो हमें लेंथ आ जाएगी, तो लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह हमने क्या वैल्यू निकाली है 25, 2 इंटू 25 प्लस सॉरी हाँ 2 इंटू 25 प्लस 2, 2 इंटू 25 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 25 टू 50, 50 प्लस 2, 50 प्लस 2 विल बी 52 मीटर, 52 मीटर। ये आ गई लेंथ आपकी। ओके, इस तरह से आपने निकाल ली लेंथ भी और आपने निकाल लिया ब्रेड्थ भी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास ट्रायंगल्स होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उन ट्रायंगल्स में से यहाँ पे किस ट्रायंगल की बात हो रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो कोई भी दो हो सकती है, ये या ये इक्वल हो सकती है, हम मान लेते हैं ये इक्वल है। ओके, तो कोई दो साइड आपको इक्वल दी हुई है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसका जो बेस है वो 4/3 है, तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। तो जो आपको दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम, हमको क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेस इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। बोले द पैरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। देखो ये आपको इस तरह से दिया है, अब कई बच्चों को नहीं पता होता है ये क्या है, ऐसा भी तो दे सकते थे ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो बताऊंगा। अभी हमें क्या दिया हुआ पैरीमीटर, पैरीमीटर कितना दिया हुआ है, पैरीमीटर इक्वल टू हमें दिया 4 2/15 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया। बोले व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, मतलब ये भी निकालनी है हमने, ये भी निकालनी। अब देखो ये चीज नहीं ना पता है यहाँ पे, पिछले क्वेश्चंस में हमें जो चीज नहीं पता थी वो हमने निकाली, है ना, लेट की हमने। अब इस क्वेश्चन में हमें इक्वल साइड नहीं पता है, तो इक्वल साइड मान लेंगे ये x है, अगर ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। लेट ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इक्वल टू, लेट ईच ऑफ इट्स इक्वल
साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने मान लिया जो इसकी इक्वल साइड है वो हमने मान ली x। ओके, तो अब हमें पेरीमीटर जो दिया हुआ था उसी का यूज करेंगे। सिंस पेरीमीटर इक्वल टू 4 2/15 दिया हुआ, अब पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगल का लिखा था, इस क्वेश्चन में हम ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर का। अब देखो ये एक ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ ऑल साइड। जब फार्मूला रेक्टेंगल का भी लिख सकते थे सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि उसका हमें दिया हुआ पर्टिकुलरली वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आप इसको लिख दो 2a प्लस b लिख दो, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर का फार्मूला। ओके, बट अगर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप डायरेक्ट करो सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को प्लस करो, आपको क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड था क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इसको प्लस करके हमें पेरीमीटर निकलेगा। तो वो हमें दिया भी है, हम भी निकालेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे तो हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें ईच इक्वल साइड आ जाएगी इसकी। तो पेरीमीटर की जगह x प्लस 4/3 थर्ड साइड इक्वल टू, अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज कैसे करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। मैं साइड पे करके बता रहा हूँ, 4 × 15 + 2 अपान, हम क्या करते हैं, ये जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में होता है ये लिखते हैं। तो बस इसको कैलकुलेट करते तो हमारे पास आ जाता है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको चेंज करने के लिए 15 4 = 60, 60 + 2 विल बी 62, तो ये आ जाएगा 62/15 का 15। ओके, अब देखो x + x कितना हो जाएगा, 2x। ओके, देन 62/15 एज इट इज, 62/15 एज इट इज। ये इधर प्लस का था, इधर क्या माइनस का हो जाएगा 4/3। इसलिए भेजा क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी, तो x को अकेला करना पड़ेगा तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। अब हम 3 को क्या बना सकते हैं, 15 बना सकते हैं। 3 को 15 बनाने के लिए 5 के साथ हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2x एज इट इज आएगा आपका। ओके, 2x एज इट इज आएगा इक्वल टू, अब देखो 62/15 एज इट इज, 62/15 एज इट इज, देन माइनस 5 4 = 20 हो जाएगा, अपान में कितना आएगा, 3 5 = 15, 2x का 2x इज इक्वल टू 15 सेम है, डिनोमिनेटर एक ही लिखेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 62 में से ये जाएंगे 20 तो 42 आ जाएगा। ओके, सेम था ना, एक ही लिखा, माइनस करेंगे 42 आ जाएगा। अब ये आ रहे 3 के टेबल में, कट कर सकते हो आप, तो 3 5 = 15, देन 3 1 = 3, देखो 3 1 = 3, 4 में 3 गया, 1 बचा, आगे चला गया, 12 हो गया, तो 3 4 = 12। ओके, 3 4 = 12। अब देखो ये इधर 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो x विल बी इक्वल टू 14/5। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था ना, इधर क्या डिवाइड में, और डिवाइड में भी लिख सकते हो ऐसे। अब डिवाइड में अगर ऑलरेडी कोई चीज है उसके साथ 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, आया डिवाइड में ही, बट ऑलरेडी कुछ था उसके साथ मल्टीप्लाई लिख दिया। 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 7/5, 7/5। तो यही हमने निकालना था कि ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड क्या होगी। सो ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इक्वल टू, सो ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इक्वल टू 7/5 और सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। देखो इसमें हमारे पास क्या बोला है, इसमें बोला है कि दो नंबर को प्लस करके 95 आ रहा है। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बोले एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है। यहां से हमें समझ आई कुछ ना कुछ हम निकाल सकते हैं। एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, तो स्मॉलर नंबर x ले लेते हैं, क्योंकि एक छोटा एक जाहिर है बड़ा होगा जो 15 ज्यादा है। ठीक है, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी x। छोटा नंबर हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब बोरे जो बड़ा नंबर है वो क्या है, छोटे से कितना बड़ा है, ग्रेटर नंबर इक्वल टू छोटे से वो 15 बड़ा है, दैट मींस दैट विल बी x + 15। ओके, बोरे फाइंड द नंबर्स, नंबर निकालो क्या होंगे। अब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अब बोल रहे हैं कि भैया इनको प्लस करके 95 भी आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के मुताबिक आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को प्लस करके 15 आ रहा है, 95 आ रहा है, तो x + 15 इक्वल टू 95। x + x विल बी 2x। ओके, इक्वल टू ये उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 95 - 15, तो 2x इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 80।
इधर मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसपोज होगा, डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू 80/2, तो डिवाइड करेंगे या कट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 40, 80 का हाफ 40, तो ये आ गया छोटा नंबर, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इक्वल टू स्मॉलर नंबर इक्वल टू 40। अब ग्रेटर नंबर निकालना है, एंड ग्रेटर नंबर इक्वल टू, देखो बड़ा नंबर इससे 15 ज्यादा है, दैट विल बी 40 प्लस 15, दैट विल बी 55। तो ये और ये एक दो ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे से 15 ज्यादा हो, दोनों को प्लस करके कितना आता है, 95 आता है। ये था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। देखो रेशियो कभी भी आपको दिखे ना तो आपने कॉमन रेशियो कोई भी वेरिएबल लेट कर लेना, मतलब कोई एक ऐसी कॉमन चीज है जो 5 में भी है और 3 में भी है, ठीक। तो उसके लिए थोड़ा नॉलेज के लिए बता देता हूँ वापस से। जैसे लिखा है आपको 5:3, इसको बोलते हैं एंटेसिडेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो को क्या बोलते हैं, एंटेसिडेंट, एंटेसिडेंट, और इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट, कंसीक्वेंट, और इसको हम इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं और मैथमेटिक्स में इसको क्या पढ़ते हैं, इस2 पढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास जब भी मैंने बोला रेशियो दी होगी तो कॉमन रेशियो आपने क्या ले लेनी है, एक्स, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। कॉमन रेशियो हमने एक्स ले ली, तो जो हमारा एक नंबर होगा, देयरफॉर वन नंबर इक्वल टू, एक नंबर जो होगा वो क्या होगा, वन नंबर इक्वल टू, जब रेशियो हटती है ना, जैसे ये 5:3 था, रेशियो हटेगी, एक्स जो वेरिएबल हमने लिया वो साथ आ जाएगा, तो 5 इंटू एक्स, एक नंबर हो जाएगा 5x, अदर नंबर इक्वल टू अदर नंबर, दूसरा नंबर हो जाएगा आपके पास 3x। अब बोल रहे हैं इफ दे आर डिफर बाई 18, इनके बीच का फासला कितने का है, 18 का, मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 18 का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इनके बीच का डिफरेंस जो है दैट मींस 5x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। अब 5x में से 3x जाएगा तो कितना आएगा, 2x, 2x इक्वल टू 18। ओके, इतना समझ आ गया। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18/2। तो इसका हाफ करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ये आगे कॉमन रेशियो, नंबर नहीं आया, ये कॉमन रेशियो आया। अगर आप लेट ही नहीं करोगे x क्या है तो गलत हो जाता है ना, x लेट करना है क्या है, x क्या है, कॉमन रेशियो, देयरफॉर एक नंबर क्या आएगा, वन नंबर, एक नंबर जो है वो क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, वट इज एक्स, एक्स इज 9, 5 इंटू 9 विल बी 45, ये एक नंबर आ गया। एंड अदर नंबर निकालना है हमने, तो अदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, इंस्टेड ऑफ एक्स हम क्या रखेंगे, एक्स की जो वैल्यू आई है 9, तो 3 9 जा 27। तो ये आगे दो नंबर्स, ओके, जिनका डिफरेंस कितना है, 18 का, और रेशियो वो किस में, 5:3 रेशियो में। ये क्वेश्चन था हमारा 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एडेड अप टू 51, मतलब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स से ये मतलब है कि 2 आया, 3 आया, 4 आया, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। अगर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स की बात करोगे तो 3 आया, 5 आया, 7 आया। ओके, ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर अलग होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके पास। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, 51 बोल रहे हैं। ओके, ऐसे तीन है पास में आ रहे हैं, तीनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, 51। हमें पता ही नहीं है सबसे छोटा क्या है, जैसे इनको प्लस करने पे कितना आ रहा है, 3 और 2 5 और 4 9 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहे तीन ऐसे वाले इकट्ठे आ रहे हैं नंबर, उनको प्लस करने पे कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। हम सबसे छोटा ले लेंगे क्या, x, लेट फर्स्ट इंटीजर भी, फर्स्ट इंटीजर हमने क्या ले लिया, x ले लिया, सेकंड इंटीजर भी, सेकंड क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। कैसे, अगर आपका एक तो 2 था तो दूसरा अगला नेक्स्ट वाला 3 था, तो इसमें कितना प्लस किया, नेक्स्ट आया 1। अगर ये मैंने x माना है तो अगर आगे वाला कितना होगा, x प्लस 1। ओके, देन थर्ड इंटीजर आपका क्या आ जाएगा, भी x प्लस 2 हो जाएगा। कैसे, 4 है ना, तो ये x है फॉर एग्जांपल, इसमें कितना प्लस किया, 4 आया, 2 प्लस किया ना, 2 में 2 प्लस किया, 4 आया। वही मैंने कहा अगर x में 2 प्लस करेंगे तो उससे एक छोड़ के आगे वाला इंटीजर आएगा। अब ये आगे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मैंने मान लिया, बोले इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 51 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इनको ऐड करने पे 51 आएगा। दैट मीन्स x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। ये बन गई इक्वेशन। इक्वेशन बनाना आना चाहिए बस, दैट्स इट, खत्म। x प्लस एक्स 2x प्लस x 3x प्लस 2 और 1 3 इक्वल टू 51। इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 51 माइनस 3। इतना समझ आ गया। अब देखो इसमें से जाएगा कितना आ जाएगा? 48। 3x इक्वल टू 48, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 48 अपॉन 3। तो 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 3 16 जा 48, 3 1 जा 3, 1 बचा के 3 6 जा 18। कटिंग करो या डिवाइड करो, ये x की वैल्यू आ गई है, सबसे छोटा इंटीजर आ गया। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 16। सेकंड क्या हो जाएगा आपका? सेकंड आपका 16 में 1 प्लस करेंगे, 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 17। एंड थर्ड इंटीजर आपका क्या होने वाला है? 16 में 2 प्लस करेंगे, दैट विल बी 18। तो ये तीन ऐसे इंटीजर से कंसेक्यूटिव जिनको प्लस करने पे कितना आता है? 51 आता है। अब इसकी एक मैं ट्रिक भी बता देता हूं, कैसे कर सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन को हम ट्रिक से। जैसे आपके पास बोला था 51 आए, है ना, कोई भी ऐसे तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात होगी तो आपने क्या कर देना है? 3 के साथ इसको डिवाइड कर देना है। 3 के साथ डिवाइड करेंगे, इसको कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 2 बचा के 3 7 जा 21, 17 आए ना। एक इसके पीछे वाला लिख लो, एक इसके आगे वाला लिख लो, बस दैट्स इट। 16 17 18 तीन ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनको प्लस करने पे कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहे हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। वैसा ही क्वेश्चन है बट यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है। ओके, तो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 24 होता है, आपके पास नेक्स्ट 32 होता है, आपके पास क्या होता है? 40 होता है। ये 8 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, और भी बहुत सारे हैं बट मैंने एग्जांपल ली। फिर ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 में से। तो सबसे पहले हमें छोटा नहीं पता, वो x ले लेंगे। लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 बी, मल्टीपल ऑफ 8 बी x। अगर मैंने फर्स्ट x ले लिया देन सेकंड क्या हो जाएगा? देन सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा? देखो अगर ये मैंने x माने, इसमें कितना प्लस करा? आगे वाला मिला 8, दैट मीन्स दैट विल बी x प्लस 8। ओके, थर्ड क्या होगा? देखो इसमें हम कितना प्लस करेंगे? 16 प्लस करेंगे, ये मिलेगा ना। ओके, एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 8, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 बी व्हाट? x प्लस 16। ये आगे तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हमेशा इसी फॉर्म के होंगे। ओके, बोले इनको प्लस करने पे कितना आएगा? 888 आएगा। तो तीनों को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया? 888। ओके, x प्लस x 2x प्लस x 3x प्लस 16 प्लस 8 विल बी 24। ये इक्वल टू 888 एज इट इज। ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस। 3x इक्वल टू 888 माइनस 24। तो 3x विल बी इक्वल टू 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, देन 8 विल बी एज इट इज। ओके, इतना आ गया हमारे पास। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 864 डिवाइडेड बाई 3। देन 3 के टेबल में आ रहा है, डिवाइड कर लो। कटिंग नहीं आती, कटिंग सीखो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचा यहाँ पे। ओके, आगे गया 26 हो गया, 26 से छोटा 24 आता है। 3 8 जा 24, देन 2 बचा गया, 3 8 जा 24। x इक्वल टू कितना आ गया? 288। ये फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 आ गया। ओके, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 जिनको सम करके कितना आएगा? 888। तो देयरफॉर फर्स्ट मल्टीपल इक्वल टू 288, सेकंड मल्टीपल इक्वल टू 288 में 8 प्लस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 296। ओके, एंड थर्ड मल्टीपल इक्वल टू 288 में कितना प्लस करेंगे? x में कितना प्लस करने से आ रहा था? 16, है ना। थर्ड वाला कैसे प्लस करने से आ रहा है? 16, या 296 में 8 भी प्लस कर सकते थे।
तो कितना हो जाएगा 304। तो दीज वर द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 जिनको प्लस करने से कितना आता है 888। होप कि आप सबको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they added up to 74. Find these numbers। मतलब क्या हुआ कि 3 नंबर थे कंसेक्यूटिव, जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया गया, पहले को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया गया, दूसरे को 3 के साथ कराया गया, उसके बाद लास्ट वाले को 4 के साथ, तो उनको ऐड करने से कितना मिला 74 मिला। तो अब हमें पता ही नहीं है फर्स्ट वाला क्या है। Let first consecutive integer equal to x, second consecutive integer equal to x plus 1, third consecutive integer equal to हम ले लेते क्या x plus 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, मतलब सबसे छोटा पहले लिया, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराया 2 के साथ, फिर प्लस करवाया उसका किसके साथ मल्टीप्लाई करा के 3 के साथ, किसका नेक्स्ट वाले का, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, फिर ऐड हुआ कौन सा थर्ड वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 के साथ, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2, तो बोल रहे क्या मिला इसका, मिला 74। यहाँ पे आ गया कितना 74। 2x का 2x प्लस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 3 इंटू एक्स विल बी 3x प्लस 3 इंटू 1 विल बी 3, देन 4 इंटू एक्स विल बी 4x, देन 4 टू द 8 इक्वल टू 74। ये आ गया आपका एक इक्वेशन बन की, बस अब तो सॉल्व करना है। 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x 9x, दिस विल बी 9x इक्वल टू 74 एज इट इज आएगा। ओके जो इधर पॉजिटिव होगा प्लस करके उनको उधर भेज देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। 8 और 3 11, 11 इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव 11 हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x will be equal to 63 upon 9, 9 1s are 9, 9 7s are 63, then x will be equal to 7, x equal to 7। ये क्या आ गया सबसे छोटा कंसेक्यूटिव इंटीजर। Therefore फर्स्ट इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू 7, यहां पे लिखोगे। सेकंड इंटीजर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1, दैट मीन 7 प्लस 1 that is 8, and third integer equal to कितना आ जाएगा आपका x plus 2 that is 7 plus 2 that is equal to 9। ये 3 कंसेक्यूटिव ऐसे इंटीजर्स है, कौन कौन से 7 8 और 9। जब आप इनको लोगे फर्स्ट को 2 के साथ, सेकंड को 3 के साथ और लास्ट वाले को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे और उसके बाद ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 74 मिलेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो दिस एंड दिस 4 years लेटर द सम ऑफ द देयर एजेस विल बी 56, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। हमें यहाँ पे बोला है दो बंदे हैं राहुल और हारून, मुझे लग रहा है आपकी बुक पे शायद साहिल एंड अनवर है, शायद इस तरह से है, तो वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप को डिजिट्स भी तो क्वेश्चंस में चेंज हो सकते हैं, ये तो नाम हुआ है चेंज, तो अगर नाम चेंज होगा कंफ्यूज नहीं होना कि किस तरह से करना है, चीज वही रहेगी, बस नाम चेंज कर देना आपने। तो जब भी आपको रेशियो दी होगी ना, एक चीज याद रखना, जब भी आपको रेशियो दी होगी, ठीक है, मेरी एक बात याद रखना, जब भी आपको रेशियो दी होगी कॉमन रेशियो हमेशा x ले लेना या y ले लेना या कोई भी वेरिएबल ले लेना जब भी रेशियो दी होगी। अब देखो रेशियो का ये मतलब है, वो जो कॉमन रेशियो का ये मतलब होगा कि वो चीज इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, वो हमें नहीं पता है वो चीज क्या है, वो हम ले लेंगे x। लेट द कॉमन रेशियो बी x, लेट द कॉमन रेशियो बी x। कॉमन रेशियो मैंने x ले ली, तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल की जो प्रेजेंट एज होगी वो जब रेशियो हटती है वो x जो है वो उसके साथ आ जाता है, दैट मींस 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। किसकी प्रेजेंट एज, राहुल की। और हारून की प्रेजेंट एज कितनी होगी 7x, एंड
प्रेजेंट एज ऑफ हारून, हारून की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7x। ओके, 4 years लेटर, 4 साल बाद की बात हो रही है, तो 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years क्या बात हो रही है, 4 साल बाद की। और 4 साल बाद जो दोनों की एजेस का सम होगा वो 56 के बराबर होगा। तो 4 साल बाद इसकी क्या एज होगी, 5x + 4। 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद निकालनी है तो 5x + 4। अब कई बच्चे बोलते हैं 4 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 9x, ऐसा नहीं है। देखो अगर आपकी अभी की एज है 4 साल, अभी से 4 साल बाद प्लस करोगे ना 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 years आ जाएगी। लेकिन अभी उसकी प्रेजेंट एज है 5x, अभी इसमें 4 प्लस करेंगे तो 5x में 4 ऐड नहीं हो सकता, ये अनलाइक टर्म्स है, ये आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना याद रख सकते हैं कि ए एक्स वाला ये विदाउट एक्स वाला ऐड नहीं हो सकता। तो 4 साल बाद की इसकी एज प्लस 4 साल बाद की इसकी एज 7x + 4, इन दोनों की 4 साल बाद की एजेस का जो सम है वो किसके बराबर है, 56 के बराबर है। तो मैंने लिख दिया इक्वल टू 56। दैट्स इट। इक्वेशन बनानी होती है, उसके बाद सॉल्व करना है। 5x और 7x, x वाला x वाले के साथ ऐड होगा तो 7x + 5x विल बी 12x + 4 and 4 विल बी 8 = 56। ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव, 12x = 56 - 8। उसके बाद देखो 56 में से 8 जाएंगे 48 आ जाएगा, तो 12x = 48। इसका इसके साथ रिलेशन मल्टीप्लाई है, अगर बीच में कोई साइन नहीं होता दैट मींस इसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, x = 48/12, 12 1 = 12, 12 4 = 48, x = कितना आ गया, 4। दिस इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आ गई। अब हमने निकालनी है एज ऑफ राहुल, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। अब देखो कई लोग क्या करते, डायरेक्ट ले लेते, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल भी 5x। तो x क्या भैया, वहां पे x तो पता होना चाहिए ना, तभी तो उसके बाद जाके लेंगे। तो x क्या है, कॉमन रेशियो, x सेलेक्ट करना जरूरी है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल इक्वल टू 5 × x की जगह वैल्यू रख देंगे, 5 × कितना, 4, 5 4 = 20 ईयर्स भी लिख दो साथ में। तो 20 साल है प्रेजेंट एज किसकी, राहुल की। लाइकवाइज हमने निकालनी है किसकी प्रेजेंट एज, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून, हारून की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हारून की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, 7 को x के साथ, तो लाइट चली गई थी, रिकनेक्ट किया। तो प्रेजेंट एज ऑफ हारून निकालनी थी, तो प्रेजेंट एज ऑफ हारून क्या हो जाएगी, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x की वैल्यू आ गई है 4, तो 7 4 = 28 ईयर्स। ये आगे प्रेजेंट एज ऑफ हारून और प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज इन द रेशियो 5:7। फिर से रेशियो दे दी, मैंने कहा जब भी रेशियो दी जाए आपने क्या करना है, कॉमन रेशियो x ले लेनी है, ये कुछ भी वेरिएबल लेट करना है। तो लेट, सॉरी लेट द कॉमन रेशियो बी x, कॉमन रेशियो x ले ली मैंने। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे, 7x। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7x। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 5x। बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो मतलब ये नंबर ऑफ बॉयज है, तो नंबर ऑफ बॉयज में से नंबर ऑफ गर्ल्स अगर माइनस कर दें तो भी कितना बचेगा, 8, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज कितने ज्यादा है। देखो ना, इक्वली माइनस कर दिया तब भी कितने बॉयज बच जाएंगे, 8 बॉयज बच जाएंगे, ये बोला उसने। उसके बाद व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। टोटल स्ट्रेंथ तभी निकाल सकते हैं जब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल पाएंगे। ओके, 7x - 5x विल बी 2x = 8। मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x = 8/2, 2 4 × 8, x = 4। x क्या है भाई, x क्या है, जब आपने लेट ही नहीं किया तो x तो निकला है ना, तो ये तो कुछ ना कुछ निकलेगा ना। वो क्या है, ये कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है। x की वैल्यू आ गई, अब नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज आपके पास क्या हो जाएंगे, 7 × x, 7 × x की जगह क्या आ जाएगा, 4, 7 4 = 28, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉयज। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स
नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स हम क्या रखेंगे 4, 5 4 जा 20। इतने गर्ल्स हैं इतने बॉयज हैं। अब टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है, सो टोटल स्ट्रेंथ इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी, बॉयज में प्लस करेंगे क्या गर्ल्स, दैट मीन्स 48 स्टूडेंट्स होंगे टोटल क्लास में। ठीक है, टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे 48 स्टूडेंट होंगे। इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि भाई बासित फादर इज 26 ईयर यंगर देन बासित ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बासित। देखो कंफ्यूज नहीं होना, शक्लें बना के अच्छे से समझेंगे। ये कौन आ गया, बासित का दादा। ओके, एक आंख उसकी चलो बना देते हैं, क्यों ऐसे अंधा करना। तो ये आ गया बासित का ग्रैंडफादर, ये आ गया बासित, ये आ गया कौन बासित, और ये आ गया बासित का पापा। बासित का पापा इधर बना लेते हैं, बासित का पापा यहां पे बना लेते हैं, बासित का फादर, ये गुस्से वाला बासित का फादर। अब बोल रहे कि भैया जो बासित का, ये बासित का फादर है, बासित फादर, ये बासित का ग्रैंडफादर है। बासित की जीएफ नहीं मान लेना इसको, बासित का ग्रैंडफादर है। ओके, ये कौन है बासित है। बोल रहे कि भैया जो बासित से कौन बड़ा है, बासित देखो बासित फादर इज 26 ईयर यंगर देन बासित ग्रैंडफादर। बासित के दादा से बासित का पापा कितना छोटा है, 26 साल छोटा है। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बासित, बासित से कितना बड़ा है ये जो है पापा इसका बासित से कितना बड़ा है 29 ईयर। अब बासित की एज नहीं पता, वो एक्स ले लेंगे। अगर ये मैंने अगर एक्स ले ली तो बासित के फादर की कितनी हो जाएगी, कितने साल बड़ा है 29 ईयर बड़ा है। तो पापा से जो दादा है वो कितना बड़ा है 26 ईयर बड़ा है ना। अगर बाप दादे से 26 ईयर छोटा है, दैट मीन्स बाप से दादा कितना बड़ा होगा 26 ईयर बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आगे पापा की एज बासित के, तो x प्लस 26, और इससे कितना बड़ा है, सॉरी x प्लस 29 बासित के पापा की एज। अब जो ग्रैंडफादर है वो कितना बड़ा है 26 ईयर और बड़ा है। ये आगे बासित के पापा की एज और ग्रैंडफादर की एज निकालनी है, तो वो कितना बड़ा है उससे 26 साल, तो इसमें 26 और भी प्लस कर देंगे। होप कि ये रिलेशंस आपको समझ आए। अब देखो ध्यान से, हम मान लेंगे हमें पता ही नहीं है कि भैया बासित की एज क्या है, तो बासित की एज x ले लेंगे। लेट द present age of बासित भी, present age of बासित इक्वल टू x, ES भी लिख दो साथ में, x मान ली प्रेजेंट एज ऑफ बासित। अब मैं मानूंगा कि प्रेजेंट एज ऑफ बासित फादर, प्रेजेंट एज ऑफ बासित फादर, जो बासित के पापा है उसकी प्रेजेंट एज क्या मान लूंगा मैं x प्लस 29, क्योंकि बासित से वो 29 ईयर्स बड़ा है। तो ये आगे बासित के फादर की एज। अब बासित के ग्रैंडफादर की एज एंड प्रेजेंट एज ऑफ बासित ग्रैंड फादर इक्वल टू पापा से कितना बड़ा है, बासित के पापा से 26 ईयर, तो 26 ईयर इसमें प्लस कर देंगे। x प्लस 29 ऑलरेडी जो था प्लस 26, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 29 प्लस 26 विल बी 55। ओके, x प्लस 55 प्लस करेंगे इनको 55 हो जाएगा। तो आगे बासित के ग्रैंडफादर की एज का रिलेशन विद बासित एंड बासित फादर। अब हमने क्या निकालना है, हमें बोल रहे हैं कि भैया इन तीनों की एजेस को प्लस करो तो 135 आता है, इन तीनों की एजेस को प्लस करो तो कितना आता है 35 आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों की एजेस हैं क्या क्या, फर्स्ट की x प्लस दूसरे की x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, इन तीनों की एजेस को प्लस करने से कितना आएगा 135। ये बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, एजेस निकालनी है। x प्लस x 2x प्लस x 3x प्लस 55 एंड 29 विल बी 74 आई थिंक। ओके, 74 84, 9 और 5 14, 4 1 कैरी, 5 4 2 7 और 1 8 इक्वल टू 135। पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव, 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, 3x इक्वल टू 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 5, 51। समझ आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x विल बी इक्वल टू 51 अपॉन 3, 3 के साथ डिवाइड करो, कट करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो।
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा गया, 3 7 जा 21, डिवाइड करोगे भी 17 आएगा, x इक्वल टू 17। ये x आ गया, x क्या आ गया 17, मतलब बासित की जो प्रेजेंट एज थी वो क्या थी 17 ईयर्स थी, ये आ गया हमारे पास। अब ये नोट कर लो, उसके बाद देखते आगे। ओके therefore present age of बासित इक्वल टू कितना आ गया 17 ईयर्स। अब हमने निकालनी है बासित के पापा की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ बासित फादर। बासित के पापा की प्रेजेंट एज निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, वो है हमने माना है x प्लस 29, x कितना है 17, 17 प्लस 29, ओके 9 और 7 16, 6 1 2 1 3 1 4 46, प्लस करेंगे तो 46 ईयर्स भी लिख दो साथ में, ओके 46 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बासित्स ग्रैंडफादर, जो बासित के ग्रैंडफादर है उनकी परसेंटेज निकालनी है हमने, तो वो क्या हो जाएगी x प्लस 55 है, तो x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे हम, x की जगह रखेंगे 17, 17 प्लस 55 है ना, ये माना है x की जगह वैल्यू रखी और 55 प्लस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 7 5 12 2 1 5 1 6 1 7 72 ईयर्स, 72 ईयर्स। ये उन तीनों की एजेस आ गई हमारे पास जिसका पूछा था, ये नोट करो, मैं चेक करता हूं ब्लर तो नहीं हो गया, नहीं इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है कि भाई 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि, है ना, रवि बोला है यहाँ पे, लेकिन आपकी बुक जो जेके बोस वाले स्टूडेंट्स है उस पर रफीक है मेरे हिसाब से, ओके तो टेंशन नहीं लेना, आप रफीक कर लो इसकी जगह क्या कर लो रफीक। 15 years from now रफीक एज विल बी 4 times his present age। 15 साल बाद की बात हो रही है, रफीक की जो होगी एज प्रेजेंट एज के कितने गुना हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, सॉरी 4 टाइम्स हो जाएगी। अब प्रेजेंट एज नहीं पता है रफीक की तो वो तो एक्स लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रफीक बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रफीक बी एक्स ईयर्स। प्रेजेंट एज रफीक की मैंने ले ली एक्स ईयर्स, बोल रहे 15 साल बाद की बात हो रही, तो 15 साल बाद की रफीक की एज निकाल लेंगे, एज ऑफ रफीक आफ्टर 15 इयर्स, एज ऑफ रफीक आफ्टर 15 इयर्स। 15 साल बाद रफीक की एज हो जाएगी x प्लस 15, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना, होगी ना, x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी रफीक की एज 15 साल बाद, 16 साल बाद x प्लस 16, 20 साल बाद x प्लस 20। अब वो बोल रहे हैं जो 15 साल बाद की एज होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आए, बोल रहा है कि भाई जो 15 साल बाद की एज होगी ये बराबर होगी किसके, रफीक की प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स, प्रेजेंट एज क्या है 4x, तो 4 टाइम्स मतलब 4x, समझ आया, ये इधर आएगा ये उधर जाएगा, x माइनस 4x इज इक्वल टू -15। अब देखो x माइनस 4x कई बच्चों को नहीं पता है, अभी तक सीरियसली नहीं पता है, तो इसके पीछे कोएफिशिएंट 1 होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूं 1 x को मान लेता हूं एप्पल, माइनस 4x को मान लेता हूं 4 एप्पल, एप्पल माइनस 4 एप्पल माइनस 3 एप्पल, माइनस है ना, माइनस नेगेटिव आएगा, -3 एप्पल, -3 एप्पल, वही चीज हुई x माइनस 4x माइनस 3x माइनस 3x इक्वल टू -15। इधर अगर पूरे के साथ माइनस है तो इधर भी पूरे के साथ माइनस है, कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड जाएगा तो x इक्वल टू 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इक्वल टू कितना आ गया 5। x क्या भाई प्रेजेंटेज ऑफ रफीक, तो वही बोल रहे थे व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ रवि है यहाँ पे, तो आपने निकालनी थी प्रेजेंटेज ऑफ रफीक, देयरफॉर प्रेजेंटेज ऑफ रफीक इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ रफीक इक्वल टू 5 इयर्स। 5 साल का था रफीक, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोले ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, एक रेशनल नंबर है, वही नहीं पता भैया वही x ले लो ना,
लेट द रेशनल नंबर बी एक्स, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। रेशनल नंबर मैंने ले लिया एक्स। बोरे इसको जब आप 5/2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कराओ भैया मल्टीप्लाई 5/2 के साथ, करा दिया जी, करा दिया। बोल रहे एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट आया इसमें कितना ऐड करोगे 2/3। ओके, यू गेट -7/12। हमें क्या मिलेगा -7/12। बन गई भाई, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई। ओके, ये पॉजिटिव उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कैसे रखेंगे x इंटू 5/2 इक्वल टू -7/12। ओके, ये उधर क्या -2/3। अब इस डिनोमिनेटर सेम करते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो नहीं करते ना, सब बेसिक ऑलरेडी क्लियर करवाया है तो नहीं भी जिस बच्चे को पता है। देखो जब हमारे पास बीच में प्लस या माइनस होता है हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो 3 को 12 बना सकते हैं, 4 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा x इंटू 5/2 इक्वल टू -7/12 -4 to 8 अपॉन 3 4 12। अब सेम हो गया, डिनोमिनेटर एक ही लिखेंगे, x इंटू 5/12 2 इक्वल टू 12 डिनोमिनेटर एक ही, तो -7 -8 -15 हो जाता है। ओके 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 ओके। अगर ये मल्टीप्लाई में ना इधर उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू किस में हो जाएगा -15/12। ये चीज इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगी, डिवाइड में हो जाएगी, क्या लिखेंगे इसको 5/2। बात आ रही समझ में नहीं, मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो गया। अब डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, जब बीच में डिवाइड होता है प्लस या माइनस होता है तो ऐसे करते हैं, बीच में डिवाइड होता है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -15/12 इंटू नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, 2/5 2/5 हो जाएगा। अब ये 3 के टेबल में आ रहे, 3 5 15 3 4 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया। देखो अब ये कट और भी हो रहे हैं, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है ना तो कटिंग होती है, क्रॉस में कटिंग कर सकते हो, ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हो। ये देखो 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 2 2 2 4 5 1 5 5 1 5, तो ऊपर क्या बचा नेगेटिव, 1 1 1 अपॉन 2 का 2 2 का 2। देयरफॉर रेशनल नंबर क्या था आपका, यही था। देयरफॉर जिस रेशनल नंबर की बात हो रही थी, रेशनल नंबर इक्वल टू -1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला है कि भाई लक्ष्मी इज ए, लक्ष्मी की जगह आपके पास कुछ और है शायद बुक में, चलो जो भी है, थोड़ा लाइटिंग का इश्यू चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। बोल रहे हैं लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डोमिनेशन, मतलब कैशियर है बैंक में, उसके पास 100 रुपए के नोट है, 50 के हैं, 10 रुपए के, ठीक है। उन नोट्स की जो रेशो दी हुई है वो ये दी हुई है। मैंने कहा जब भी आपको रेशो दी हो तो कॉमन रेशो क्या ले लो, एक्स ले लो, तो हम ले लेंगे लेट द कॉमन रेशो बी एक्स, लेट द कॉमन रेशो बी एक्स। मैंने जब कॉमन रेशो एक्स ली, मेरे को पता चल जाएगा 100 रुपए के कितने नोट्स होंगे, नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स, 100 रुपए के कितने नोट्स होंगे, 2x हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स, 50 रुपए के कितने नोट्स होंगे, 3x हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ रुपी 5 सॉरी रुपी 10, 10 रुपए के ना, रुपी 10 नोट्स, 10 रुपए के नोट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। जब रेशियो हटी, दुर्घटना घटी, x साथ आ गया। ओके, तो अब बोल रहे हैं कि भाई द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख, 4 लाख रुपीज था उसके पास टोटल। देखो अगर मेरे पास 20 नोट हैं 100 रुपए के, 100 रुपए के 20 नोट हैं, 100 रुपए के 20 नोट है, तो मेरे पास पैसा कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा ना, 2000 है ना, मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा। वही चीज है, अब टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ उन्होंने, टोटल कैश कितना है, इक्वल टू 4 लाख, 4 लाख। अब देखो ध्यान से, 4 लाख टोटल कैश दिया है, टोटल कैश हम भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है इतने नोट्स हैं, कितने के, 100 रुपए के। अब इतने नोट्स में पैसा कितना होगा, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू 100, हमें पता चला भैया पैसा कितना है उसके पास 100 रुपए के नोट्स में। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 50 के साथ, तो हमें पता चलेगा भैया उसके पास पैसा कितना है 50 रुपए के नोट्स में, प्लस 10 रुपए के नोट्स में पैसे कितने हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
5x टोटल नोट्स हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमें पता चलेगा कि 10 रुपये वाले नोट्स में उसके पास जो है उसमें कितना पैसा बनता है गिन के। तो यह इक्वल टू ये भी टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट किसके बराबर होगा, 4 लाख के, ये हमें पता है। इस तरह से मेरे भाई इक्वेशन बनाते हैं, तो बन गई इक्वेशन। अब देखो इस तरह, अब क्या करेंगे, क्या ही करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये 2 इंटू 100 200x हो जाएगा, 200x, फिर प्लस 350 जा 150 150x, फिर प्लस 5 10 जा 50x इक्वल टू 4 लाख। 4 लाख दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। ओके 200, ये 150 और 50, 200 प्लस 200 400x प्लस, सॉरी 400x हो गया ना तीनों को प्लस करके, इक्वल टू कितना है 4 लाख। ये 400 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। 2 जीरो नीचे से गए, 2 जीरो ऊपर से गए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 जा 0, 0 जा 0, 0 जा 0, x इक्वल टू कितना आ गया 1000। x क्या है, x है कॉमन रेशियो, ठीक, x क्या है कॉमन रेशियो है। अब हमने निकालने की 100 रुपए के कितने नोट है, 50 रुपए के कितने और 10 रुपए के कितने, ये लिख लो, उसके बाद कराता हूं क्योंकि थोड़ी सी जगह है उसमें हो नहीं पाएगा अच्छे से। ओके देखो देखो हमने निकालना है कि नोट्स कितने हैं, कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले। देयरफॉर नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स, 100 रुपए वाले कितने नोट्स होंगे, 100 रुपए वाले 2x था, है ना, 2x था, 2 इंटू एक्स की जगह कितना लिखेंगे 1000, 2 इंटू 1000 2000, 2000 नोट थे 100 रुपए वाले। ओके उसके बाद नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स, 50 रुपए वाले कितने नोट्स थे, क्या करेंगे, 50 रुपए वाले कितने, रेशो क्या थी उसकी 3x था, तो 3 इंटू एक्स की जगह 1000, दैट विल बी 3000। 3000 नोट्स थे किसके, 50 रुपए वाले। एंड नंबर ऑफ रुपी 10 नोट्स, 10 रुपए वाले कितने नोट्स हैं, इक्वल टू हमने माना था 5x, तो 5 इंटू एक्स की जगह 1000, तो ये देखो 5000, 5000 नोट्स थे उसमें। यही निकालना था कि बताओ भाई हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज ही हैव, हर एक डोमिनेशन के कितने कितने नोट्स थे, दैट मीन 100 रुपए के कितने थे, 50 रुपए के कितने थे, 10 के कितने थे, ये नोट करो, मैं चेक करता हूं। ओके इट्स ऑल राइट। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला आई हैव ए टोटल ऑफ 300 इन ए कॉइन, मतलब 300 रुपए हैं कॉइन्स में है हमारे पास पैसा, 1 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के, 5 रुपए के, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम द 5 रुपी कॉइन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहां से यहां तक ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं ये लिख दो पहले, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कॉइन नहीं है ये, टोटल अमाउंट है कितना है रुपीज 300। टोटल कॉइन्स हमें ये आगे दिए हुए हैं 160, वो बाद में देखेंगे। टोटल अमाउंट इतना दिया हुआ है। अब हमें बोला कि भाई 5 रुपए के ठिल्लू में 5 रुपए के जो कॉइन्स हैं उनसे 3 गुना ज्यादा है 2 रुपए के कॉइन्स। अब 5 रुपए के कॉइन नहीं पता होंगे तो 2 रुपए के कैसे निकालेंगे, पहले 5 रुपए के कॉइन हम क्या ले लेंगे x, लेट द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स बी x। 5 रुपए के ठिल्ले मैंने क्या ले लिए, x ले लिया कॉइन। ओके अब नंबर ऑफ देन नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन्स आ जाएंगे। बोले 2 रुपए के कॉइन्स 5 रुपए के कॉइन से 3 गुना है, 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना। अगर 5 रुपए की x है तो इससे 3 टाइम्स कौन है 2 रुपए के कॉइन्स, तो 3x हो जाएगा ये। ओके तो ये आ गया 2 रुपए के कॉइन्स। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू कितने 160। मैंने कहा मेरे पास 1 रुपए के कॉइन की बात हो रही है, 2 रुपए के कॉइन की बात हो रही है, 5 रुपए कॉइन की बात हो रही है,
तो मेरे पास मैंने निकाल लिया 5 रुपए के कॉइन इतने होंगे, मेरे पास 2 रुपए के कॉइन इतने होंगे, लेकिन मेरे पास 1 रुपए के कॉइन की तो बात ही नहीं हुई अभी। तो 1 रुपए के कॉइन कितने होंगे वो निकाल लेंगे। नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन, 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे, टोटल कितने कॉइन से 160, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम कितने वाले कॉइन, 5 रुपए वाले भी और 2 रुपए वाले भी, टोटल में से दोनों बाकी माइनस कर दिए तो बचेंगे जो वो क्या होंगे, 1 रुपए के कॉइन होंगे। माइनस करेंगे क्या, पहले x, फिर माइनस करेंगे क्या 3x, तो कितना हो जाएगा ये 160 का 160 रखेंगे, माइनस x कितना होता है, -4x होता है, -4x इसके पीछे 1 है, 3 और 1 4 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा दोनों के साथ नेगेटिव। ओके, इजी भाषा में आप समझो। तो ये आगे 1 रुपए के कॉइन्स। ओके, अब देखो सिंस टोटल अमाउंट कितना था आपके पास, उसी से इक्वेशन बनाएंगे। टोटल अमाउंट था आपके पास 300 रुपए। मैंने क्या कहा था, टोटल पैसा उन्होंने दिया, टोटल पैसा हम भी निकाल सकते। इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ 1 रुपी 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स आ जाएंगे। उसके लिए हमें टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास इतने कॉइन से 5 रुपए वाले, तो पैसा कितना होगा, इनको मल्टीप्लाई करके पता चलेगा, तो 5x, ये हमें पता चल गया कितना पैसा है 5 रुपए वाले कॉइन्स में। देन 3 रुपए वाले कॉइन्स में कितना पैसा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6x, या करके लिख के बता देता हूं मैं, प्लस कितने रुपए वाले कॉइन्स है, 2 रुपए वाले कॉइन्स है, कितने हैं 3x, तो टोटल अमाउंट आ गया। इसमें कितना पैसा होगा, 1 रुपए वाले कितने कॉइन्स में कितना पैसा होगा, इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा 1 रुपए वाले कॉइन्स में कितना पैसा होगा, तो क्या आ जाएगा प्लस 160 माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, करने की जरूरत भी नहीं है, इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 300, ये भी 300 है वो भी 300 है। ओके, अब देखो 5x का 5x प्लस 2 3 6x और ये 1 के साथ होगा, यही आएगा 160 माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। 5x प्लस 6x 11x, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसलिए मैं अभी कर रहा हूं, ये उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, x वाला एक तरफ रखो, ये नेगेटिव 4x ऐसे रखो, इक्वल टू 300 माइनस 160 हो गया। अब 11x माइनस 4x कितना हो गया, 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160 कितना हो गया 140, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 140 अपॉन 7, 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20। x क्या था भाई, x था 5 रुपए वाले कॉइन, 5 रुपए वाले कॉइन आगे 2 रुपए वाले निकाल लेंगे, 1 रुपए वाले भी निकाल लेंगे, ये नोट करो। उसके बाद देखो हो गया। ओके, देखो देयरफॉर नंबर ऑफ कितने रुपए वाले कॉइन आ गए, नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स, 5 रुपए वाले कॉइन्स जो है वो कितने आ गए 20। नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स निकाल सकते हैं, रुपी 2 कॉइन्स, 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने गुना थे इसके 3 टाइम्स थे, तो 3 इंटू क्या करेंगे 20, 3 20 इज 60। ओके, 60 कॉइन्स आ गए किसके 2 रुपीज वाले। एंड नंबर ऑफ रुपी क्या कॉइन, नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स, 1 रुपए के कॉइन्स निकालने तो उसमें से माइनस कर देंगे क्या 160 टोटल थे, टोटल में से माइनस कर देंगे कितना, इन दोनों का, ये वाले और ये वाले दोनों माइनस कर देंगे, 20 और 60 कितना हो गया 80, 80 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 कॉइन्स होंगे 1 रुपए वाले। ओके, ये था पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मैं कैमरा चेक करता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा साइज इसका छोटा है तो फिर भी देखो कैसे करेंगे। ओके ओके ओके, पूरे द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. नंबर ऑफ विनर्स हमने निकालना है, जो निकालना होता है वो एक्स ले लिया करो ज्यादातर केसेस में, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, जो विनर्स है वो मैंने क्या ले लिए एक्स ले लिए। अब देखो तो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे दिए हुए हैं, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63। अब देखो ये विनर है, ये टोटल है, तो लूजर निकाल सकते हैं या फिर जो जीते नहीं वो निकाल सकते हैं ना हम। टोटल में से अगर विनर्स को माइनस करते हैं तो हमें क्या निकलेगा, जो नहीं जीते, ठीक है। देयरफॉर
नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, हु डज नॉट विन्स, जो नहीं जीते वो कितने, टोटल 63 में से माइनस कर देंगे x, तो ये एज इट इज रहेगा। इतना आ गया, समझ आ गया। अब जो बंदे जीते हैं उनमें से हर एक को 100 रुपया मिलेगा विनर को, ठीक है। टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना पैसा दिया भाई, 3000। टोटल पैसा कितना दिया, 3000 दिया। टोटल पैसा हम भी निकाल सकते हैं, कैसे, विनर्स कितने, विनर्स है x, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक विनर को कितना पैसा मिल रहा है, फिर टोटल विनर्स को कितना पैसा मिला होगा हमें पता चलेगा। टोटल विनर्स तो x है ना, एक बंदे को कितना मिला है जो जीता है 100 रुपए, टोटल को कितना मिला होगा, तो x के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल विनर्स का पैसा आएगा कि टोटल विनर्स को कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, x इंटू 100 प्लस और कौन सा पैसा गया है बाहर, जो बंदे नहीं जीते उनको भी मिला है पैसा कितना। इसलिए पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्रोग्राम में, आप लोग भी किया करें, ठीक है। अगर पैसे नहीं भी मिल रहे तब भी किया करें, एक्सपीरियंस होता है। बोल रहे जो नहीं जीते वो कितने, ये है 63 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक बंदे को कितना पैसा मिला 25, तो टोटल कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा इनमें, तो 25 के साथ मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा ये पैसा जो जीते उनको मिला, ये पैसा जो नहीं जीते उनको मिला। अब ये टोटल पैसा कितना दिया 3000, तो इक्वल होगा किसके बराबर, 3000 के बराबर। इसको थोड़ा सा फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 100x। अब देखो ये डायरेक्ट नहीं करना, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इसके साथ होगी, ओके। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें अलो करता है कि बाहर कोई भी ब्रैकेट के वो अंदर उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ये। तो 25 इंटू 63 करेंगे, तो 63 इंटू 25, 5 6 15, 5 1 कैरी, 5 6 30 और 1 31, देन 2 3 6, 2 6 12, कितना आ गया 5 7 3 1 1375, 1375 गलत मत हुआ होगा, 1375 प्लस कितना आ गया 1375, सॉरी 1375, ओके। 25 इंटू एक्स विल बी 25x माइनस का 25x एज इट इज आएगा इक्वल टू 3000 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट 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 देखो, अब ये 100x माइनस 25x, x वाला x वाले के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो इसमें आ गया 75x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75x इक्वल टू, ये वाला उधर भेज देंगे 3000 का 3000, ये नेगेटिव हो जाएगा इधर आके 1375 75x एज इट इज रखूंगा मैं इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 1500 1625 1625 सॉरी 1625 आएगा ना। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1625 डिवाइडेड बाई 75। मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है लेकिन चेक करेंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चेक करेंगे एक बार एक बार एक बार। कैलकुलेट, नहीं कैलकुलेटर तो नहीं मिल रहा है। कैलकुलेटर है यहाँ पे, चेक करेंगे कितना था। मेरे को यहाँ पे डाउट लग रहा था, इसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी में हो जाता है ना 63 इंटू ये इंटू ये ना 63 इंटू 25 इक्वल टू 1575, देखा 1575 आया था यहाँ पे, कितना आया था 1575 आया था, हो जाती है गलती कोई बात नहीं, 1575 आया था, ओके 1575 आया था। अब ये 1575 आएगा एज इट इज, यहाँ पे 1575 आया, वहां पे 1575 आया, तो 1575 माइनस जाएगा तो 1425 आएगा मेरे हिसाब से, है ना, ओके 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 1425 आएगा माइनस करके, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 1425 अपॉन 75
अब ये 75 के साथ डिवाइड करो या कट करो। ओके, तो डिवाइड करेंगे अगर 75 के साथ, 75 देन 14 25, 75 वन टाइम्स 75 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, कटिंग भी कर सकते हो, 25 के टेबल में आ रहे हैं, 25 के साथ पहले कटिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा लेंथी ना हो जाए, बच्चों के लिए कुछ के लिए हो जाता है। तो 12 में से 5 गया 7, देन 3 में से 7, 13 में से 7 गया तो कितना आ गया 6, और 7 5 का 5, 75 10 जा 750 होता है, 9 जा मेरे हिसाब से होता है ना, 75 9 जा होता है कितना 675, 75 9 जा 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 75 into 9, okay, equal to 675, okay 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 okay, ठीक है। तो 19 आ गया, इसको डिवाइड करके कितना आ गया 19, तो x इक्वल टू कितना आ गया 19, मतलब यही निकालना था हमें, नंबर ऑफ विनर्स कितने थे, नंबर ऑफ विनर्स कितने थे 19, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 19। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। होप कि आप सबको समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।